अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था न्यू पिजन मेल। इसका मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पिजन सबसे पहले पिजन मेल कहाँ शुरू हुई थी, इजिप्ट में। ठीक है, और वो लोग किस लिए यूज़ करते थे इजिप्ट में पिजन मेल के जरिए उनको क्या पता करते थे कि जब कोई उनके इंपॉर्टेंट विजिटर्स आने वाला होता था तो उसके जरिए उनको पता चलता था। इसके अलावा इजिप्ट आर्मी भी पिजन में जो है यूज़ करती थी अपने मैसेजेस डिलीवर करने के लिए। इसके अलावा किंग सरगुन जो था इराक का प्रेसिडेंट जो था अकाडिया में जो है किंग सरगुन क्या करता था, उसने अपने सारे मुखबरों को जो पैगाम पहुंचाते थे उनको क्या कहा हुआ था कि वो अपने साथ क्या रखेंगे, एक पिजन रखेंगे जो उनके मैसेजेस अगर वो फंस जाते हैं किसी की कैद में तो वो उनका पैगाम किंग तक पहुंचाएगा। इसके अलावा चाइना, पर्शिया और ग्रीस में भी पिजन्स जो है इस्तेमाल होते थे मेलिंग के लिए। अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं वक्त। ठीक है, अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग द डार्क एजेस द अरब्स एस्टेब्लिशेस रेगुलर एयरमेल पिजन कुरियर सर्विस। यानी जब कदीम दौर जो था, जो पुराना दौर जो था, यानी 476 और से लेके 1000 BC के दरमियान का जो दौर था, उस वक्त अरब जो थे वो क्या करते थे, इनके पास जो एक रेगुलर पिजन की कोरियर सर्विस थी। यानी इन्होंने बाकायदा एक कोरियर सर्विस बनाई हुई थी पिजन्स की, जिसके जरिए वो अपने सारे मैसेजेस, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिलीवर्ड करते थे। अकॉर्डिंग टू वन टेल, यानी एक कहानी के मुताबिक, अ कैलिफ इन नॉर्थ अफ्रीका सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर लेबनीज चेरीज बाय हैविंग पिजन्स फ्लाई देम इन। यानी अब वो क्या बता रहे कि एक कहानी के मुताबिक क्या है कि एक कैलिफ था, एक वो था, रहनुमा था, एक मुस्लिम रूलर था जो कि क्या था, नॉर्थ अफ्रीका का जो एक कैलिफ था वो क्या करता था, वो अपनी उसको क्या था, उसको लेबनीज की जो चेरीज यानी लबनान की जो चेरीज थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो अपनी इस टेस्ट की वजह से क्या करता था, उस चेरीज की वजह से वो पिजन्स को भेजता था, वो जाके उधर से चेरीज लेके आते थे। ईच कैरीड वन चेरी इनसाइड अ सिल्क बैग। यानी हर कबूतर के पास क्या होता था, एक सिल्क का बैग होता था, उसके अंदर वो एक चेरी रख के आता था। ठीक है, हर कबूतर के पास एक सिल्क का बैग होता था और उस बैग में क्या होती थी, एक चेरी। इट वॉज द फर्स्ट पार्सल पोस्ट। ये सबसे पहली पार्सल पोस्ट थी, यानी जो पोस्ट के जरिए, यानी सबसे पहला तरीका था जिसके जरिए हम पार्सल्स वगैरह कोई भी चीज़ पोस्ट करते थे। रिपोर्टेडली अ प्राइस पेयर ऑफ कैरियर पिजन्स इन द अरब एम्पायर कुड फैच 1000 गोल्ड पीसेस। तब क्या था कि जो अरब के अंदर जो है, यानी अरब रियासत के अंदर जो पिजन्स मेल्स जो थी कैरी करके लेके जाते, इसके प्राइस क्या था इनका, 1000 गोल्ड पीसेस, यानी 1000 सोने की अशरफियाँ। Pigeon post was the world's fastest communication system in the Dark Age, Middle Age, and remained so until Samuel Morse's invention of the telegraph in 1844 and Guglielmo Marconi's invention of radio in 1895। यानी पिजन्स के जरिए जो मैसेज डिलीवर किए जाते थे, ये दुनिया का सबसे तेज जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम था डार्क और मिडल एजेस में। कब तक ये सिस्टम चला, जब तक सैम्यूल मॉर्स ने 1844 में टेलीग्राफ इन्वेंट किया। जब 1844 में सैम्यूल मॉर्स ने टेलीग्राफ इन्वेंट किया और 1895 में गुग्लेलियो मैक्रोनी ने रेडियो इन्वेंट किया। यानी जब टेलीग्राफ और रेडियो आए तो उसके बाद जाके ये कम हुआ, वरना इनके आने से पहले तक क्या मेलिंग के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल होता था, पिजन्स। यानी पिजन्स मेल, जितने भी मैसेजेस होते थे वो कौन डिलीवर्स करते थे, पिजन। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स एंड बैंकर्स रिलाइड ऑन पिजन थ्रू मच ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी में बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स कौन से लोग होते हैं, वो लोग जो शेयर्स परचेज और सेल करते हैं। ठीक है, जो शेयर्स पर सेल करते हैं या परचेज करते हैं कंपनीज के, वो कौन कहलाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स। तो स्टॉक ब्रोकर्स और बैंकर्स जो थे वो किस पे रिलाई करते थे, वो किस पे डिपेंड करते थे, पिजन्स के ऊपर। यानी पिजन्स के जरिए ही वो अपना काम कर रहे थे। कोई चीज़ इधर से उधर उन्हें ट्रांसफ़र करनी है तो वो काम कौन करता था, उनका पिजन्स करते थे।
London banker Nathan Rothschild made a killing when a pigeon brought early news of Napoleon defeat at Waterloo। यानी वाटरलो में जब नेपोलियन जो जंग हारा था इसके बारे में सबसे पहले जो है खबर किसने दी थी? लंदन के बैंकर ने, नेथन रोथस्चाइल्ड। तो नेथन रोथस्चाइल्ड ने इस पिजन मेलिंग के जरिए क्या किया था? अपनी साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था इन्होंने जब इस न्यूज़ के जरिए कि नेपोलियन ने वाटरलो में नेपोलियन हार गए हैं। In 1840, the European news agency Havas ran a London to Paris pigeon news service with the promised flying time of 6 hours। यानी 1840 में यूरोपियंस ने क्या किया था? एक न्यूज़ की एजेंसी बनाई थी हैवस के नाम से, जो कहाँ चलती थी? लंदन से पेरिस। जो पिजन की न्यूज़ सर्विस थी जिसमें ये 6 घंटे के अंदर जो ना 6 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में इनका जो भी न्यूज़ जो भी मैसेजेस होते थे वो इन तक पहुंच जाते थे। इन द फ्रैंको प्रोसियन वॉर, ये एक फ्रैंको प्रोसियन वॉर एक जंग है जो कब हुई थी? 1870 और 71 में। ये इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि जंग की वजह से टेलीग्राफ का क्या था कि लोगों के दरमियान गैप आ गया था कि लोग जो है आपस में बात नहीं कर सकते थे। A gap existed between telegraph lines between France and Germany, यानी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जंग की वजह से एक गैप आ गया था। टेलीग्राफ की जो लाइन्स थी वो काम नहीं कर रही थी जंग के मौके जब चल रही थी। तो इस वक्त इस गैप को किसने फिल किया? जूलियस ड्यूटर्स ब्रिज्ड इट विथ पिजन्स, यानी जूलियस ड्यूटर ने उस वक्त फिर क्या किया? इस गैप को किसके जरिए फिल किया था? पिजन्स के जरिए, जो कि एंड मेड द फॉर्च्यून ही यूज एज द basis of what is now Reuters, one of the world great news agency। अब वो क्या बता रही कि जब ये जंग जो हो रही थी जिसकी वजह इस जंग की वजह से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक गैप आ गया था कि वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त जूलियस ड्यूटर ने क्या किया था? इस गैप को किस तरह से ख़त्म किया था? कबूतरों के जरिए, यानी उन्होंने फिर पिजन मेलिंग स्टार्ट की थी और वहाँ पे फिर वो एक क्या बन गई? दुनिया की एक बड़ी एजेंसी बन गई थी इस तरह से पिजन्स की। ठीक है बेटा, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आपने करना क्या है? आपने अपना अगेन वही काम करना है जो आपने कल किया था कि आप अपने जो मैंने पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किए इसमें से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करेंगे और अपनी फाइल में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।